नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आजकल हम सभी इन खूबसूरत फूलों वाले पौधों के साथ साथ अपने गार्डन में उन पौधों को भी जगह देते हैं जिनकी पत्तियां देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। साथ ही साथ उनमें से कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको हम गार्डन के साथ साथ अपने घर के अंदर इंडोर भी प्लेस कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो कुछ ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड है जिनकी पत्तियां देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। साथ ही साथ अगर उनको हम अपने गार्डन या फिर घर के अंदर इंडोर प्लेस करते हैं तो हमारे घर के इंटीरियर और गार्डन के अंदर जो है वो चार चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वो दोस्त जो मेरे इस वीडियो पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ये आप सभी के सामने जो है, ये ड्रेसिना फैमिली का पहला पौधा है मेरा। इस ड्रेसिना फैमिली के अंदर टोटल 120 स्पीसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। तो 2 ही 3 4 मेरे पास हैं, वही मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और इनकी पत्तियां की साइज़ अलग हो सकती है, इनके कलर अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके रख रखाव लगभग एक ही जैसे हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम सभी जो है वो ड्रेसिना फैमिली को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं और इस समय मेरे पास इसके जो भी प्लांट हैं मैं वो आप सभी को दिखाऊंगा और उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो अभी आपके सामने ये जो प्लांट है, ये ड्रेसिना फैमिली का वो प्लांट है जिसे ड्रेसिना रिफ्लेक्सा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो है इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर सॉन्ग ऑफ जमाइका के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है ये प्लांट। इसकी येलो और ग्रीन मिक्सअप ये जो पत्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होती हैं। मैं इन पौधों को दिखाने के साथ साथ इनकी केयर के बारे में भी आप सभी से बात करूंगा। इनकी 2 वैरायटी मेरे पास है, ड्रेसिना रिफ्लेक्सा की या फिर जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया या सॉन्ग ऑफ जमाइका की। एक तो ये येलो और ग्रीन का मिक्सचर जिनकी पत्तियां होती हैं, और दूसरी जो है ये प्योर ग्रीन पत्तियों वाला। तो दोनों की केयर लगभग एक ही जैसी है। इन दोनों ही प्लांट को जो है, जब इनके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करें तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट मिलाकर तैयार करें। दोनों को ही सॉफ्ट सॉइल पसंद होती है, क्योंकि इसके अंदर से नए नए पप्स जो हैं वो नए नए प्लांट के रूप में निकलते रहते हैं और इसी से ये प्लांट मल्टीप्लाई होकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मेरा ये जो प्लांट है, ये इसकी पुरानी ब्रांच है और नीचे से इसके अंदर पिछले साल एक न्यू ब्रांच आई थी। मिट्टी अगर इसकी सॉफ्ट होगी तो इस तरीके से न्यू पप्स को निकलने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो है, जब हम इस तरीके से सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे तो वो बेल ड्रेन होगी, क्योंकि ये प्लांट जो है इसको बेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। मतलब इसकी मिट्टी जो होती है वो सॉगी नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर इसकी मिट्टी के अंदर होना चाहिए, लेकिन ओवर मॉइस्चर इसको बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वाटरिंग का भी ध्यान रखना है हमको, ओवर वाटरिंग प्लांट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी ग्रोथ का जो मेन टाइम शुरू होता है वो फरवरी से लेकर जो है वो नवंबर तक होता है। इस बीच में ही हमको इसकी वाटरिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, वाटरिंग फर्टिलाइजर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप करिए क्या, एक बार फरवरी में इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए और उसी से जो है ये बहुत अच्छे से जो है साल भर अपना खुराक लेता रहता है। तो फर्टिलाइज़र की बात अगर करें तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट कुछ भी इनको दे देंगे, बहुत अच्छे से जो है उसी से ये अपना काम चलाता रहेगा। तो ये ड्रेसिना रिफ्लेक्सा है, जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया या फिर सॉन्ग ऑफ जमाइका के नाम से जानते हैं। बात अगर करी जाए तो ये पूरा इंडोर प्लांट है। इसको सनलाइट जो है अगर डायरेक्ट मिलेगी तो इसकी पत्तियां जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस प्लांट की पुरानी पत्तियां तो अपने आप गिरती ही हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। एक पत्ती इसकी मेरी ये आज इसके अंदर गिरी थी। तो मैंने इस प्लांट को जो है वो कटिंग से ग्रो किया है, और मुझे लगता है कि जब मैंने कटिंग लाकर लगाई थी तो तभी से ये पत्ती जो है इसके अंदर थी। तो पुरानी पत्तियां तो गिरती हैं, लेकिन जब धूप के कारण इनकी पत्तियां बर्न होती हैं तो होता क्या है कि ऊपर की पत्तियां जो बिल्कुल न्यू होती हैं उनकी टिप्स भी जो है वो बर्न होकर ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना है, इनडायरेक्ट प्लेस करना है। मतलब जहाँ पर इनको जो है इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट इनके ऊपर ना आए। तो इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो अवेलेबल हो सके। मतलब खिड़कियों के पास, झरोखों के पास, जहाँ पर इनको छन कर सनलाइट जो है वो मिले। होता क्या है कि जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं पसंद करते, लेकिन उनको इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो अच्छी लगती है, और उसके ना मिलने पर इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी से नहीं हो पाती है। तो
अब बहुत ही खूबसूरत है ये प्लांट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो इसी प्लांट को नहीं, इसकी इस वाली वैरायटी को भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। तो ये है ड्रेसिना फैमिली का वो पहला प्लांट, ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। तो अगले प्लांट पे चलते हैं। दोस्तों, इस फैमिली का जो अगला प्लांट है, इसे ड्रेसिना महात्मा, कोडिलाइन, टी प्लांट, हवाईयन टी, ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है। साथ ही साथ जो है ये एक गुड लक प्लांट भी माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर ये प्लांट हमारे घर के अंदर रहता है तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बनी रहती है। एक प्लांट लकी बैम्बू इसी फैमिली का पौधा है। लकी बैम्बू को भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो शुभ माना जाता है और उसी फैमिली से जो है ये प्लांट भी बिलोंग करता है। मेरे पास लकी बैम्बू भी है जिसे मैंने अभी कटिंग से ग्रो किया है और अब धीरे धीरे करके उसके अंदर न्यू ग्रोथ आ रही है। तो ये प्लांट जो है ड्रेसिना कोडिलाइन, ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत सारी वैरायटीज़ इसको देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पर मेरे पास जो है ये पर्पल कलर की लीफ वाला प्लांट है, इसकी ग्रीन कलर वाली लीव वाला प्लांट भी आपको दिखेगा। और इस तरीके से अभी इसका ये जो न्यू बेबी प्लांट इसके अंदर से ऐसे निकलते रहते हैं तमाम। मैंने कई सारे लोगों को दिए भी हैं और अभी देखिए 2 इसमें से निकल भी आए हैं और एक मैंने खुद भी लगाया हुआ है। और देखिए अभी से इसके अंदर जो है नीचे से एक निकल आया है और इसके अंदर इस तरीके से जो है वो रूट्स भी बनने लगती हैं और इन रूट इसको यहीं से सेपरेट करके इससे नया प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है। तो ये है हमारा ड्रेसिना कोडिलाइन। केयर बिल्कुल उसी के जैसी है। सॉफ्ट मिट्टी तैयार कीजिए, 1 भाग रेत, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग कंपोस्ट। कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। और बात अगर फर्टिलाइज़र की करें तो आप इसको जो है, इसका जो ग्रोथ का मेन टाइम होता है वो फरवरी से लेकर नवंबर तक होता है। तो फरवरी में आप एक बार इनको वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट कुछ भी दे दीजिए, उसी से ये साल भर अपना काम चलाता रहता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कम केयर में बहुत अच्छे से चलता है। तो मैं बात कर रहा था कलर की, तो पत्तियां इनकी जो है वो इस तरीके से प्योर ग्रीन की भी दिखती हैं और ग्रीन और इस तरीके से पर्पल का मिक्सचर भी दिखती हैं और कभी कभी तो जो है आपको मैजेंटा कलर की भी पत्ती वाला प्लांट आपको दिख जाएगा। और पत्तियों की साइज अगर शेप की बात करें तो यहाँ पर मेरी ये जो पत्तियाँ हैं ये पॉइंटेड होकर नीचे की तरफ इस तरीके से मुड़ी हुई हैं। कभी कभार आपको दिखेगा क्या सेम कलर का प्लांट आपको दिखेगा, लेकिन उसकी पत्तियाँ इस तरीके से बिल्कुल सीधी रहती हैं। इसकी भी, इस प्लांट को भी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होना ज़रूरी है। जब तक मॉइस्चर रहेगा तभी तक ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। बात अगर इनको प्लेस करने की हो तो इंडोर प्लांट है, इनडायरेक्शन लाइट पसंद करता है, डायरेक्शन लाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है वरना इनकी पत्तियां भी बर्न होने लगती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने अपने इस प्लांट को जो है 1-2 दिन के लिए थोड़ा ऐसी जगह पे रख दिया था जहां पर इनको 1-2 घंटे की सनलाइट मिलती थी। तो इस वजह से देखिए यहाँ पर इनकी पत्तियाँ इस तरीके से जो हैं वो अब बर्न होने लगी थी। तो इंडोर प्लेस करना है आपको, इनको सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। और दोस्तों, अभी आपके सामने ये जो प्लांट है इसको ड्रेसिना मार्जिनाटा के नाम से जाना जाता है। इसको ड्रैगन प्लांट भी बोलते हैं, ड्रेसिना की ड्रैगन वैरायटी। पत्तियां इसकी इस तरीके से पॉइंटेड होती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। बाकी के 2 प्लांट अभी मैंने आपको जो दिखाया उनमें नीचे से पप्स निकलते थे, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी पप्स नहीं आते हैं, ये सीधा ऐसे ही बढ़ता जाता है। हालांकि जब इसको इस तरीके से यहाँ से कट करके आप नए प्लांट बना लें तो यहाँ से जहाँ से आप इसको कट करेंगे वहीं से इसमें ढेर सारी ब्रांचेज 2-3 जो भी निकलनी होती हैं निकलती हैं और प्लांट आपका बुशी और खूबसूरत दिखता है। तो ये तो इसकी एक ग्रीन और वाइट वाली वैरायटी है। और दूसरा जो मेरे पास है ये इसका जो है ग्रीन और रेड का मिक्सचर है। पत्तियाँ बिल्कुल भी वैसे ही पॉइंटेड होती हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये प्लांट मैंने कुछ पहले लगाया था तो इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है और इसकी हाइट थोड़ी कम है। मैं इन दोनों से ही कटिंग से नए प्लांट बनाऊंगा बहुत ही आसानी से। जिस तरीके से बाकी की ड्रेसिना मैंने सॉन्ग ऑफ इंडिया को दिखाया कटिंग से उसको ग्रो किया जा सकता था, इसी तरीके से इसको भी कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। केयर बिल्कुल उसी प्लांट के जैसी है। सॉफ्ट मिट्टी बनानी है, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट। बात वाटरिंग की करी जाए तो इस प्लांट को भी आपको मॉइस्चर पसंद है, लेकिन ओवर मॉइस्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मैंने अपने इन प्लांट्स को एस गार्डन का वो हिस्सा दिया है जहाँ पर इनको 1-2 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है और पूरे दिन ये शेड में रहता है। अगर आपको अपने इस प्लांट को रखना हो तो गार्डन का वो हिस्सा दीजिए जहाँ पर इनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना मिले। तो ये है ड्रेसिना फैमिली का वो तीसरा प्लांट जो मेरे पास है।
तो चलते हैं अब अपने चौथे प्लांट पर। दोस्तों ये है ड्रेसिना फैमिली का चौथा प्लांट लकी बैम्बू, जिसे मैंने अभी हाल ही में कटिंग से ग्रो किया है। ये पौधा भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है जिस घर के अंदर भी ये रहता है वहाँ पर सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ये ड्रेसिना फैमिली का ही पौधा है, लेकिन इसके नाम के आगे बैम्बू लगा है, लेकिन ये बैम्बू फैमिली का से बिलोंग नहीं करता है। तो ये है इसका चौथा प्लांट। केयर बिल्कुल जो है वाटर के अंदर भी लगा के ग्रो किया जा सकता है और ऐसे जो है सॉइल के अंदर भी लगाकर इनको आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे ड्रेसिना फैमिली के सभी पौधे और उनकी रखरखाव के बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।